देखो सुनो, कल पढ़ लिए थे हम एडिशन, ठीक ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या पढ़ लिए थे? एडिशन पढ़ लिए थे। आज पढ़ लेंगे हम क्या? सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कुछ डिवीजन पढ़ लें, ठीक ना। ध्यान से सुनते जाना, जहाँ पे सही समझ में आए। शुभम कहाँ खोए बाबू? खाना खा के आए हो? घर पे कुछ पक रहा है क्या? लग तो रहा है ध्यान वहीं पे है। जाऊंगा तो पेट भर खाऊंगा। तुमको क्या मजा मिल गया? ध्यान से सुनो। तो सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन। मैं बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म का होता है। किसका होता है? लाइक टर्म का होता है। किसका होता है? लाइक टर्म का। सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म का होगा, यानी कि जिसका वेरिएबल सेम होगा। तुम सब अपना याद करो, मुझको नहीं देखो, इतना भी हीरो नहीं लगता हूँ। याद करो ना तुम। आई बात समझ में? तो लाइक टर्म यानी जिसका वेरिएबल सेम होगा वही आपस में जुड़ेगा, या उसी का आपस में से क्या करेंगे? हम घटाएंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी का किसी में हो जाएगा, उसमें लाइक टर्म ऑन लाइक टर्म खोजने की जरूरत नहीं है। याद करो, याद करो। आई बात समझ में? लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म का ही होगा। तो एडिशन तो पढ़ लिए थे, ठीक ना। बाद में चल के और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्शन से। कहाँ से पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। मान लो क्वेश्चन दे दिया, कह दिया सब्ट्रैक्ट। क्या कह दिया? सब्ट्रैक्ट। क्या? मान लो पहला वाला दे दिया 7x² y एंड, या फिर कामा दे दिया और कह दिया 5x² y। तो इसको कैसे करेंगे बाबू? देखो, सिर्फ जब सब्ट्रैक्ट दे दे और दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दे तो पहले वाले को पहले लिखते हैं, बाद वाले को बाद में लिख देते हैं। जैसे लिख दिया 7x² y, इसको ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिख देगा 5x² y, इसको ब्रैकेट में। प्लस करना था तो बीच में प्लस लगा ले रहे थे, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच में माइनस लगा देंगे। इतना किसको नहीं समझ में आया? आया सबको समझ में? बोलो हाँ। आया समझ में? और जिसको नहीं आया बोलो ना। आया समझ में? आया सबको ना? यदि लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत बोलना ना, मैं वहीं पे बता दूंगा। ये नहीं कि मैं यहाँ तक पढ़ा दूं और फिर मैं पूछूं कि बाबू समझ में आया, कहोगे सर जी ना, तो फिर अब शुरू से पढ़ाना पड़ेगा ना। तो लाइन बाय लाइन में पढ़ाते जा रहा हूँ। जब समझ में आए तो कहना हाँ कहते चलो, और नहीं समझ में आए तो बोलना ना। हाँ वालों की आवाज धीमी रह सकती है, लेकिन जिसको ना समझ में आए उसका आवाज तेज होना चाहिए, ठीक ना। आई बात समझ में? ताकि मैं सुनूं जरूर और बताऊं जरूर। तो जब भी कहेगा, धीरे धीरे याद करो अपना तुम सब, जब भी कहेगा सब्ट्रैक्ट करने को तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने को कहे, ठीक ना। और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर दे दे, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर दे दे, तो पहले वाले को पहले, बाद वाले को बाद में, दोनों को ब्रैकेट में, बीच में माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना। प्लस करना होता तो हम क्या लगाते? प्लस। अच्छा, प्लस करना था तो 3 को 4 को दे रहा था ना, तो तीनों चारों के बीच में हम प्लस लगा रहे थे। लेकिन माइनस करने के लिए सिर्फ 2 देगा, क्योंकि माइनस सिर्फ 2 ही का आपस में कर सकते हैं, 3 4 का आपस में माइनस नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे? ये ब्रैकेट हटा देंगे, तो 7x² y माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस 5x² y। अब x² y दोनों का वेरिएबल सेम है ना। जब दोनों का वेरिएबल सेम है तो घटाया जा सकता है। अभी रुको, यदि नहीं याद हुआ ना तो मारूंगा बड़ी मार तुम सबको। अभी रुक जाओ, नहीं समझ में आ रहा है ना, रुको। तो क्या हो गया? 7 में से 5 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2, और साथ में x² y है तो मैं लिख दूंगा क्या? x² y। ये क्या हो गया? आंसर। आसान था? किसको किसको भारी लगा? किसी को नहीं ना, बहुत आसान था। मान लो एक और क्वेश्चन दे दे। क्या दे दे? 8x² प्लस 6xy, और अगला वाला दे दे 9-9xy प्लस 3x²। तो यहाँ पे देखो कामा है, जब यहाँ पर कामा है तो इसको क्या करेंगे? एक ब्रैकेट में लिखेंगे 8x² प्लस 6xy, ब्रैकेट बंद। अगले ब्रैकेट में लिखेंगे -9xy प्लस 3x², ब्रैकेट बंद। और जब माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस प्लस लगाऊंगा कि माइनस लगा दूंगा।
अब ब्रैकेट हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस माइनस प्लस 9xy माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर। ये कैसे किया हूँ किसको नहीं समझ में आया? आया सबको समझ में ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस। अब क्या करेंगे कि जो सेम टू सेम दिखने वाले हैं उनको पकड़ करके एक जगह लाएंगे। क्या हुआ? नहीं आया। मैं बोला हूँ जिसको समझ में नहीं आएगा उसका आवाज सबसे तेज होना चाहिए क्योंकि मुझको सुनाई नहीं। इसका आवाज सुन लिया तुम्हारा कैसे नहीं सुन रहा हूँ? पता ना कैसे बोली हूँ। देखो इधर यहाँ पर दिया था 8x स्क्वायर 6xy तो एक ब्रैकेट में लिख दिया। इसको मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। माइनस करना था तो ब्रैकेट में मैंने क्या लिख लिया? माइनस लिख लिया। इतना समझ में आया? इसको तो मैं वही लिख लूंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो प्लस 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 वही हो जाएगा। लेकिन जब ये ब्रैकेट में हटाऊंगा बड़की माई हमके ना बता, ठीक ना? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये गुणा होगा। क्या होगा? गुणा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब आया समझ में? अब जो सेम टू सेम दिखने वाले हैं ना, एक ही चेहरा के जो हैं उनको इधर उधर घूम रहे हैं, पीट पाट के पकड़ के एक जगह लाएंगे। ठीक ना? तो देखो x स्क्वायर है और कोई x स्क्वायर है ये, तो इन दोनों को एक साथ ला भी सकते हो। नहीं तो तुम्हारी इतनी एबिलिटी कैपेसिटी है कि तुम बिना एक साथ लाए सेपरेट कर सकते हो तो कर लो। आई बात समझ में? लेकिन मैं करता क्या हूँ, एक जगह ला दो। तो यहाँ पे है 8x स्क्वायर, इसको पकड़ के ला दो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। एक्स वाई वाला एक्स वाई वाला एक साथ लिख लो तो क्या है? प्लस 6xy और यहाँ पे प्लस 9x। आई बात समझ में? देखो करना था माइनस, हमको क्या करना था? माइनस। लेकिन यहाँ पे साइन दिख रहा है प्लस ना। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि हमको बस ये ब्रैकेट वाला देखना है। पूरे को पूरे से पूरे में से पूरे को माइनस करना था। ठीक ना? तो जो माइनस था माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। तो भले हमको सेपरेट करना है, सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया हूँ। उसके बाद प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। अब जो है वही करेंगे। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो देखो ये एक्स स्क्वायर, इसका साइन क्या है? प्लस। इसका साइन क्या है? माइनस। तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे? साइन जब अलग अलग होता है तो माइनस करेंगे। 1 में से 3 गया 5 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाई ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 9 हो जाएगा 15। एक्स वाई है तो एक्स वाई और साइन प्लस है तो प्लस। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। मान लो सी एक और दे दे क्या? 8x क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 8। ठीक, और दे दे क्या? माइनस 4p क्यूब प्लस 16x क्यूब और माइनस 3x। तो इसको पहले एक ब्रैकेट में रखेंगे। क्या हो जाएगा? 8x क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 8। अगले ब्रैकेट में अपना अपना याद करो। मैं पूछूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो ना? पूछूंगा तो डंडा भी बजाऊंगा। तो अपना अपना याद करो, पूछो नहीं, मैं हूँ पूछने के लिए। और शोर नहीं करो, शांति से याद करो। देखो तो ये ब्रैकेट में एक और दूसरे ब्रैकेट में ये लिख देंगे क्या? माइनस 4p क्यूब प्लस 16x क्यूब माइनस 3x। समझ गए? माइनस करना है तो यहाँ पे लगा दूंगा माइनस। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 4p क्यूब माइनस प्लस माइनस 16x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 3x। आई बात समझ में? अब मैं क्या करूंगा कि जो सेम टू सेम दिखने वाले हैं, जो लाइक टर्म है, उसको मैं पकड़ के एक जगह लाऊं या फिर दूर दूर से ही उनको समझा दूं कि तुम्हारा प्लस करना है कि माइनस करना है। तो क्या करूं? एक जगह लाऊं? नहीं, इससे बचो थोड़ा। ठीक ना? या ला भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब वाले के साथ एक्स क्यूब ला देना। नहीं भी लाओगे तो देखो यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो माइनस करेंगे कि ऐड करेंगे? माइनस करेंगे। 16 में से 8 गया कितना? 8। वेरिएबल क्या है? एक्स क्यूब। और बड़े वाले का साइन 16 बड़ा है ना, उसका साइन माइनस है तो माइनस।
उसके बाद पी क्यू और यहाँ पर पी क्यू, ये माइनस है ये प्लस है, घटा देंगे। 4 में से 3 गया 1। वेरिएबल क्या है पी क्यू, वेरिएबल क्या है पी क्यू, और बड़े वाले का साइन प्लस है तो यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद 8 यानी सिर्फ नंबर है, और कोई है जो सिर्फ नंबर है नहीं है, तो बस ये अकेले बेचारा बच जाएगा। और एक्स वाला भी अकेले है तो वो भी बेचारा अकेले बच जाएगा। आई बात समझ में? तो जो लाइक टर्म होंगे, जो सेम टू सेम होंगे, उनका तो आपस में हम ऑपरेशन करेंगे यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन जो अकेले है वो अकेले रह जाएगा, क्योंकि उसके साथ ऑपरेशन के लिए कोई दूसरा पेयर नहीं। आई बात समझ में? यस सर। अब मान लो ऐसे दे दे, क्या दे दे, सब्ट्रैक्ट 3x² माइनस 8 फ्रॉम 16x² प्लस 6। तो जब फ्रॉम दे देता है, क्या दे देता है फ्रॉम, तो बाद वाले को पहले लिखते हैं और पहले वाले को बाद। आई बात समझ में? यहाँ पर क्या था कि पहले वाले को पहले, बाद वाले को बाद में लिख रहे थे, जब कुछ नहीं दे रहा था सिंपल दे दिया था सेपरेट करने के लिए, ठीक। लेकिन जब दे दे कि सेपरेट करने के लिए दे दे और बीच में फ्रॉम दे दे, तो बाद वाले को पहले लिखते हैं 16x² प्लस 6 और पहले वाले को बाद में लिखते हैं 3x² माइनस 8, और सेपरेट करना है तो बीच में माइनस, तो ये हो जाएगा 16x² प्लस 6 माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस 3x², यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब ये x² है, यहाँ पे x² है, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस कर लेंगे। 16 में से 3 गया 13x², बड़े वाले का साइन प्लस है तो प्लस, और शुरू में प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। साइन जब सेम है तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ देंगे। 6 और 8 क्या हो जाएगा 14, और साइन प्लस है तो प्लस। ये क्या हो गया आंसर। समझ गए? सब्ट्रैक्शन में कोई किसी को दिक्कत है? अब इसी में फ्रैक्शन वाला दे देगा, ठीक ना, या इधर यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देगा और आसान क्वेश्चन दे देगा, तो वो सारा कर लेंगे। बस हमको पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे करना है। जैसे कल एडिशन में फ्रैक्शन वाला बताया था ना, तो मान लो फ्रैक्शन वाला दे दिया, चलो एक फ्रैक्शन वाला करा ही देता हूँ। दे दे क्या, सब्ट्रैक्ट 2/3x³ प्लस 8x फ्रॉम क्या 3/4x³ माइनस 9/2x। आई बात समझ में? तो फ्रॉम दे दिया ना, तो बाद वाले को पहले लिखेंगे, क्या 3/4x³ माइनस 9x/2, पहले वाले को बाद में लिखेंगे, तो 2/3x³ प्लस 8x। ये फ्रैक्शन में नहीं है तो अपन 1 कर लो, फ्रैक्शन में हो जाएगा, और सेपरेट करना है तो बीच में माइनस। अब ये हो जाएगा 3/4x³ माइनस 9/2x माइनस प्लस माइनस 2/3x³ माइनस प्लस माइनस 8/1x। आई बात समझ में? अब देखो x³ यहाँ पर है, x³ यहाँ पर है, तो इन दोनों का जो फ्रैक्शन है उसको ब्रैकेट में कर लो, 3/4 और माइनस 2/3, और इसका वेरिएबल बाहर कर लो x³, ठीक। अब x वाला एक साथ कर लो, तो यहाँ पे लिखो प्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 9/2 और माइनस 8/1, और बाहर कर लेंगे x। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस था लेकिन मैं यहाँ पे प्लस ले लिया हूँ, क्यों? क्योंकि माइनस को मैं ब्रैकेट के अंदर रखा हूँ। आई बात समझ में? जब भी फ्रैक्शन आता है, जब भी हम किसी नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो जो उसका साइन है वो ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ब्रैकेट के बाहर हमेशा प्लस रखेंगे। हमेशा क्या रखेंगे? प्लस। यहाँ पे माइनस था लेकिन माइनस मैंने नहीं रखा, क्या रखा? प्लस, क्योंकि जो माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, जो माइनस 8/1 है वो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। आई बात समझ में? तो बाहर क्या बचेगा? जब माइनस अंदर लिख लिए तो बाहर क्या बचेगा? प्लस बचेगा। तो हमेशा ब्रैकेट के बाहर प्लस लिखते हैं, जो माइनस हो या प्लस हो उसको अंदर ही लिखते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, x हो गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, माइनस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, इतना आ गया। और x³ है तो x³ प्लस 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 1 जा 2, तो 1 9 जा 9, माइनस है तो माइनस, 1 2 जा 2, 2 8 जा 16, माइनस है तो माइनस, और साथ में x है तो x। 9 में से 8 गया 1, और नीचे क्या है
12 और उसके साथ एक्स क्यूब है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। -9 और -16 क्या हो जाएगा, दोनों माइनस है तो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 25 क्या हो जाएगा 25 और नीचे क्या है 2 और दोनों माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, अब माइनस और यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और साथ में एक्स है तो ये आंसर। समझ गए? यस सर। किसी को कुछ में डाउट नो सर। आ रहा है ना? यस सर। पक्का? छाप लो। देखो अब पढ़ेंगे हम मल्टीप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे। एडिशन पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में किसी को कुछ दिक्कत सर। दिक्कत है ना? मुझको मालूम है बहुत गधे हो तुम सब, आ जाएगा नहीं कुछ नहीं कहोगे हाँ चल जी आ गया। लूंगा टेस्ट लूंगा तब पता चलेगा क्या चीज दूंगा बाबू, पहले पढ़ा लो फिर तो ट्यूशन देवे करूंगा, पर डंडा काट के लाऊंगा इतना खूब मजगर तब ना मारूंगा 60। देखो अब पढ़ेंगे हम मल्टीप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का साइन ये होता है पता है ना? मल्टीप्लीकेशन करने पे जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जोड़ने पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम। घटाने पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई करने पे जो आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं और डिवाइड करने पे जो आता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक ना? तो देखो अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे मान लो दे दिया 3x² y मल्टीप्लाई माइनस या 4x y z इतना दे दिया। बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा सर जी होगा। लाइक टर्म है नहीं तो मल्टीप्लाई होगा, होगा। उससे कोई मतलब नहीं है। लाइक टर्म हो या लाइक टर्म, एडिशन यदि करना होता यहाँ पे यदि प्लस होता तो प्लस नहीं होता क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल दूसरा है, यहाँ पे वेरिएबल दूसरा है। माइनस होता तब भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल दूसरा है, यहाँ पे वेरिएबल दूसरा है। लेकिन प्लस है तो हो जाएगा, प्लस है तो हो जाएगा। प्लस प्लस होगा तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो 3 चीजों का मल्टीप्लाई करते हैं। किसका? पहला साइन, फिर नंबर, फिर वेरिएबल। तोड़ नहीं देना। क्या क्या करते हैं? साइन नंबर वेरिएबल, साइन नंबर वेरिएबल। याद कर जाओ साइन नंबर नंबर साइन नंबर यदि मन में याद है तो फिर वही पैटर्न फॉलो कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे? साइन का। सबसे पहले साइन का। तो यहाँ पर साइन कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? ए क्या भैया? सर पेन बिगा गया से। हाथ से पेन बिगा गया है? बहुत दूध पकड़ा गया तुमको। हाँ तो अपन कैसे बिगा गया? रबड़ में लगा के मैं। तुम शुभम पीछे क्या देख रहे हो? तुम भी भैया को देख रहे हो? सर मेरा पेन यही फेंक दिया है। नहीं वीडियो खराब क्या हुई? खराब आ ही रहा है सब, धुधुरा जाने तो धुधुरा आ रहा है तो मैं फिर भी सुंदर दिखूंगा। अरे सर जी आपको कौन देखेगा? देखो यहाँ पे देखो 3x² y और यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे वेरिएबल दूसरा है, यहाँ पे वेरिएबल दूसरा है। आई बात समझ में? लेकिन मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अनलाइक होगा तभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले साइन का, तो यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ पर साइन कुछ नहीं है तो प्लस। तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? माइनस और माइनस का माइनस प्लस और माइनस और माइनस, यानी एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस तो माइनस आएगा, और दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो तो क्या आता है? प्लस आता है। यानी सेम साइन होता है तो प्लस और अलग अलग साइन होगा तो माइनस आएगा। ठीक ना? तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है तो आ जाएगा प्लस। अब नंबर का कर दो 3 4 जा 12। अब वेरिएबल का कर दो, तो यहाँ पे x है यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 और 1 क्या हो गया 3, तो x का पावर 3 लिख देंगे। आई बात समझ में? वेरिएबल को गिन के लिखते हैं। क्या करते हैं? वेरिएबल को गिन के रखते हैं लिखते हैं। तो यहाँ पे x के ऊपर 2 है यानी x 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 कगो 3 तो x के ऊपर 3। यहाँ पर y है यहाँ पर भी y है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और 1 कगो 2, तो y के ऊपर कगो 2, और यहाँ पे z नहीं है लेकिन यहाँ पर z है, z के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो z के ऊपर 1 लिखेंगे। 1 लिखें या ना लिखें? और आगे ये प्लस लिखें। हाँ ना लिखे ये क्या हो गया? आंसर। समझ गए? अब मान लो दे दे क्या? -3xp² मल्टीप्लाई 17
और एक्स क्यू ये दे दे। आई बात समझ में? या फिर लिख लो एक्स स्क्वायर पी क्यू ये दे दे। तो सबसे पहले साइन, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 मल्टीप्लाई 17 क्या हो जाएगा 51। क्या हो जाएगा 51। यहाँ पे x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1, x के ऊपर 2 तो 1 और 2, x के ऊपर 3, यहाँ p के ऊपर 2 और p के ऊपर 3 तो 2 और 3 5, p के ऊपर 5। आंसर समझ गया तो है आसान ना। ये तो मान लो मोनामियल का मोनामियल में, मोनामियल का अब मोनामियल का बाइनोमियल में करेंगे। किसमें करेंगे? तो मान लो दे दिया 2p स्क्वायर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में दे दिया 3x प्लस 7p ये दे दिया। तो पहले इसका इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे। आई बात समझ में? तो पहले इसका इसमें कर लो। तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस 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 2 3 जा 6। यहाँ पर p है और यहाँ पर p नहीं है तो p के ऊपर 2 तो p के ऊपर 2। यहाँ पर x है यहाँ पे x नहीं है तो जब अकेले होता है तो वही लिख दो, क्योंकि दोनों जगह होता तो फिर पावर जोड़ करके लिखते ना, लेकिन अकेले अकेले तो अकेले लिख दो। तो इन दोनों का तो हो गया ना। अब इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस और प्लस। अब नंबर का तो 2 7 जा 4, पी के ऊपर 2 और पी के ऊपर कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 क्या हो गया 3 का पावर आंसर हो गया। आई बात समझ में? मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया। क्या दे दिया? -3xy ब्रैकेट में 4xy स्क्वायर और -6x स्क्वायर ये दे दिया। तो जब यहाँ पे कुछ ब्रैकेट के बाहर जब कुछ साइन नहीं होता है तो मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो पहले इसका इसमें करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, x के ऊपर 1 और x के ऊपर 1, x के ऊपर 2, y के ऊपर 1 और y के ऊपर 2, y के ऊपर 3। अब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस 3 6 जा 18, ठीक ना। और उसके बाद x के ऊपर 1 और x के ऊपर स्क्वायर, x के ऊपर 3, y के ऊपर 1 और y के ऊपर 1, y के ऊपर आंसर है आसान ना। ठीक है। अब मान लो 3 को दे दे। क्या दे दे? 3 को -2 PQR मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -3 PQ प्लस 4 QR और -5 PR ये दे दे। या मान लो चलो यही दे दे। तो अब क्या करेंगे? पहले इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस 2 3 जा 6, p के ऊपर 1 और p के ऊपर 1, p के ऊपर 2, q के ऊपर 1 और q के ऊपर 2। यहाँ पे r है यहाँ पे r नहीं है तो सिर्फ r लिख देंगे। अब इसमें करेंगे माइनस प्लस 2 4 जा 8, यहाँ पर p है यहाँ पर p नहीं है तो सिर्फ p लिख दो। यहाँ पर q के ऊपर 1 और q के ऊपर 1 तो q के ऊपर 2, यहाँ पे r के ऊपर 1 r के ऊपर 1 तो r के ऊपर 2। अब इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, p के ऊपर 1 और p के ऊपर 1, p के ऊपर यहाँ पर q है यहाँ पर q है सिर्फ यहीं का q लिख दो। q के ऊपर 1 लिखो या ना लिखो। यहाँ पे r के ऊपर 1 और r के ऊपर 1, r के ऊपर आंसर काटू R2 नहीं R स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? R स्क्वायर। या R का पावर 2 बोलो। R2 नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? R का पावर 2, R रेज टू द पावर 2 या R के पावर 2 या फिर R स्क्वायर बोलते। आई बात समझ में? ये आंसर हो गया। है सिंपल ना। ठीक है। तो ये तो मान लो मोनामियल का पॉलिनोमियल में कर रहे थे। अब दो टर्म दे दे 2x स्क्वायर y प्लस 6xy और फिर दे दे -3xy और प्लस 2c2। यानी अब दो का दो में मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं इसको सीखेंगे कल। कब सीखेंगे? कल। छाप लो, इतना छापो जल्दी से। करो